नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि सेकेंड पेपर आपका है अधिगम का आकलन, और अधिगम के आकलन में फर्स्ट यूनिट आपका ख़त्म हो चुका है और फोर्थ यूनिट आपका चल रहा है। और फोर्थ यूनिट में हम आपको जो कि माध्य है, माध्य में आपको 3 वीडियो के माध्यम से आपको हम बता चुके हैं कि उसमें माध्य अव्यवस्थित क्रम में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और व्यवस्थित क्रम में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। और व्यवस्थित क्रम में जब आंकड़े रहेंगे तो उसमें भी 2 विधि हम आपको बताए हैं। पहली जो है दीर्घ विधि के माध्यम से और दूसरी जो है लघु विधि के माध्यम से। अब आज हम लोग जो देखेंगे वह मध्यिका के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि मध्यिका क्या होती है, मीडियन होता क्या है, और मीडियन के जो सवाल आपसे जो पूछते हैं वो सवाल आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मध्यिका होती क्या है, और इस मध्यिका में भी हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार से कि जब आंकड़े अव्यवस्थित हों, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जब आंकड़े व्यवस्थित हों। और जब आंकड़े अव्यवस्थित होंगे तो उसमें हम लोग 2 प्रकार फिर पढ़ेंगे, एक जब संख्या विषम संख्या में जब हो, और एक फिर पढ़ेंगे कि जब संख्या सम संख्या में हो। जैसे कि जब उनकी जो प्राप्तांक होंगे वो सम संख्या में होंगे या उनके जो नंबर्स होंगे विषम संख्या में होंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग आज अध्ययन देखेंगे कि विषम संख्या में होगी संख्याएं तब हम लोग कैसे निकालेंगे मध्यिका, और उसके बाद देखेंगे कि विषम जब सम संख्या में होंगी संख्याएं तब हम लोग उसका मध्यिका कैसे निकालेंगे। तो आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि आप लोग लाभान्वित हो सके। बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए। आइए देखते हैं कि जब आंकड़े सम संख्या मतलब विषम संख्या में हो, कि जब आंकड़े किस में हो, विषम संख्या में, उनके जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, विषम में होंगे। जैसे कि नंबर्स मान लीजिए अगर कोई आपका नंबर जैसे दिया रहेगा तो वो विषम संख्या में, जैसे 3 होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2 4 6, तो ये आपके नंबर्स क्या है 1 2 3, विषम संख्या मिला कि नहीं मिला, और नंबर। उसके बाद मान लीजिए कोई अलग से फिर 5 या 4 6 2 4, मान लीजिए यहाँ पे 5, तो यहाँ पे गिनिए तो 1 2 3 4 5, तो कहीं ना कहीं आपको 8 नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विषम संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब संख्याएं जब विषम संख्या में होंगे तो हम मध्यिका कैसे निकालेंगे, मीडियन हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। आइए थोड़ा सा देख लीजिए। इस विधि में सबसे पहले हम अव्यवस्थित आंकड़ों को, जब भी आंकड़ा दिया रहेगा अव्यवस्थित क्रम में दिया रहेगा, कोई व्यवस्थित क्रम नहीं रहेगा इसका, तो इन आंकड़ों को, अव्यवस्थित आंकड़ों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसको हम ले लेंगे। तो सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसको लगा लेंगे या व्यवस्थित कर लेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, उससे बड़ी कौन सी संख्या है, उसकी बड़ी संख्या कौन सी है। इस तरह से उसको हम एक क्रम में या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में उसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, और व्यवस्थित कर लेते हैं। और उसके बाद तथा उन आंकड़ों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं कि वह संख्या विषम है कि सम है। तो उसको हम ऐड कर मतलब गिन लेंगे कि जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 है तो विषम संख्या है, तब तो हम इसका जो फार्मूला विषम संख्या का उससे लगाएंगे। मान लीजिए यहीं पे कोई और संख्या आ गई होती 2, तो अब इसके बाद जब हम मेथड जब पढ़ाएंगे सम संख्या वाला तो उस पर आप चले जाते, उससे सवाल आप लगाते। हालांकि आप लोग इस चीज़ को बहुत मतलब क्लास 9 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, पहले से आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए, तो इन संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं जो कि विषम होती हैं, कि विषम संख्या में है तो उस विषम संख्याओं को कि 5 संख्या विषम में है कि 7 संख्या विषम में है कि 3 संख्याएं हैं, जितने भी संख्याएं होंगे उस विषम संख्याओं को हम जो मतलब देख लेते हैं, गिन लेते हैं। आगे क्या करेंगे, तब उस आंकड़ों को यन का मान सूत्र में रखकर कि यन का मान, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सूत्र है मध्यिका बराबर n + 1/2 वहाँ पद, तो n + 1/2 प्लस में पद में जब n जो है तो n यहीं आपको बताएगा कि वो तीसरा पद है, मतलब 3 पद है कि वो 5 पद है, तो 5 पद 3 पद इसी n के वैल्यू वो निकल के आएगा, और n में वही चीज़ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और पुट करके हम मध्यिका को निकाल लेंगे। देखिए आपको सवाल लगवाएंगे तो बताएंगे। तो n का मान सूत्र में रखकर मध्यिका का पद निकाल लेते हैं। इससे निकलेगा क्या, पद निकल करके आएगा कि कौन सा पद होगा, और जो आरोही या अवरोही क्रम में जो हम लेकर के गए हैं या अवरोही क्रम में जो हम संख्याओं को लिखे हैं उन संख्याओं में, जैसे मान लीजिए अब चौथा पद आएगा तो चौथा पद हम जो आरोही या अवरोही क्रम में जो लिखे होंगे संख्याएं उसमें से फिर निकालेंगे, वो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो वही चीज़ है, पद निकाल लेते हैं तथा उस पद का मान व्यवस्थित आंकड़ों में से निकाल लेते हैं। जैसे देखिए सूत्र आपका पहले आप याद कर लिए सूत्र कि जब संख्याएं विषम हो तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, तो मध्यिका यमी बराबर n + 1/2।
या n+1/2वां पद, इस तरह हम इसका सूत्र कहते हैं, इसको हम बोलते हैं। इसमें अब जैसे मान लीजिए सूत्र आपका है, या आपका एक सवाल हम आपको दिए हैं, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, सवाल आपका क्या है कि कक्षा 5 के छात्रों के विज्ञान विषय के प्राप्तांक क्रमशः, जब कक्षा 5 का कोई मान लीजिए कोई कक्षा 5 की क्लास है, उसमें कुछ छात्र हैं और उस छात्रों ने कुछ प्राप्तांक उन्होंने प्राप्त किया है या उनके प्राप्तांक कुछ दिए गए हैं। क्या दिया गया है? 3 है, 5 है, 12 है, 6 है, 4 है, 10 है, 8 है। तो पहले तो आप गिनिए कि ये विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है? तो 7 जो है वो आपका विषम संख्या है। तो जो 7 आपका जो विषम संख्या जो है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, तो ये विषम संख्या है, तो हमको ये एक चीज पता चल गया कि अव्यवस्थित आंकड़ों में हमको विषम संख्या है और विषम संख्या में हमको क्या निकालना है? मध्यिका निकालना है। तो इस मध्यिका को निकालने के लिए तो हमको सूत्र तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा कि n+1/2वां पद। तो n+1/2वां पद में तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में या तो लिख लेंगे या तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें आप देखिए क्या है, तो सबसे छोटी संख्या मान लीजिए 3 है, 3 लिख लीजिए। 3 से बड़ा देखिए क्या है, तो 4 है, 4 को लिखिए। 4 से बड़ा क्या है, तो 5 है, 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है, 7 है, नहीं 8 है, 8 को लिख लीजिए। 9 कहीं दिख रहा है, 9 नहीं कहीं दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 10 के बाद 11 भी कहीं नहीं दिख रहा है, उसके बाद फिर क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। इसको आप गिनिए, क्या 7 है संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी संख्याएं आपके 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहीं ना कहीं अब हम इसको क्या कर लिए, आरोही क्रम में हम इसको लिख लिए। यहाँ लिख लीजिए कि आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो हम जब इन संख्याओं को हम जब आरोही क्रम में जब लिख लिए, तो अब हम सूत्र का फार्मूला का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो लिखिए ME = n+1वां पद/2, n+1वां पद। तो यहाँ से हमको निकल करके क्या आएगा सूत्र से कि ये कौन सा पद आया है, और जो पद आएगा वही पद इसमें से हम छांट करके, इसमें से हम देख करके वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए क्या है, n की जगह पे यहाँ कौन सी संख्या थी, कितनी संख्या थी, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो n की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, 7 रख लेंगे। यहाँ पे लिखिए n = 7। तो इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। जब 7 जब वैल्यू जब पुट करेंगे तो 7+1/2वां पद। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतनावां पद। तो 7 1 8 हो जाएगा, और 8 के बाद जब 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या है, कौन सा पद है आपका, तो चौथा पद आ गया। कौन सा पद आ गया, तो यही मध्यिका जो आया आपका, ये आपका आ गया चौथा पद। तो ये जो चौथा पद जो आपका निकल करके आया है, ये अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है। आप अब चौथा पद कहाँ से निकालेंगे, जो आप आरोही क्रम में इसको जो आप एक आर्डर में लगाए हैं उसमें से आप छांटेंगे कि चौथा पद आपका कौन सा है। तो पहला पद ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। अब ये जो 6 जो है, ये 6 ही आपका क्या है, ये आपका चौथा पद है, और यही 6 जो है आपका क्या है, आंसर है, क्योंकि ये चौथा पद है। तो यहाँ पे आप लिखिए कि मध्यिका जो यमई है वो आपका क्या है, 6। चौथा पद क्या है, 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले क्या थी कि जब आंकड़े की संख्या में हो तो विषम संख्या में होती, जब संख्या जब विषम होगी तब के लिए आपको आंकड़ा समझ में आ गया होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम एक सवाल और आपको देते हैं, उससे एक सवाल को और हम लोग लगाएंगे, एक सवाल के और देखेंगे हम लोग। जैसा कि दिया है एक सवाल और, हम उदाहरण लिए हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका की गणना कीजिए। ये आपका आंकड़ा दिया गया है, अब इससे हमको मध्यिका ज्ञात करना है। एक सवाल आपको हम लगाए, फिर दूसरा सवाल फिर आपको हम एग्जांपल दे दे रहे हैं कि जो भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा एकदम दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आंकड़ों में हम क्या गिनेंगे कि कितने नंबर्स हैं, क्या है, कितने नंबर्स। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स कितने हैं, 9। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, n = 9। तो जब n = जब आप 9 लिख लेंगे, तो इस n = 9 के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, जिसमें आपको मतलब सुविधा लगे आप लिख सकते हैं। कोई वार्निंग नहीं कि आप आरोही क्रम में ही लिखिए, आप अवरोही क्रम में ही लिखिए, लेकिन मैक्सिमम लोग आरोही क्रम में इसलिए लिखते हैं कि छोटे क्रम से बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, इसलिए आपको आसानी हो जाती है। तो लिखिए आरोही क्रम में, इसको लिख लीजिए कि आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जो आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले छोटी संख्या इसमें क्या है, तो आपको दिख रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है। 3 के बाद 4 है कहीं, हाँ 4 है। 4 के बाद फिर देखिए 5 है। 5 के बाद कहीं 6 है, 6 नहीं दिख रहा है। 7 कहीं नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है, 9 भी नहीं दिख रहा है, 10 11 कुछ नहीं दिख रहा है, 12 भी नहीं दिख रहा है, 13 दिख रहा है।
तो 13 के बाद फिर 14 भी नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19 है उसके बाद। तो उसके बाद 19 को लिखिए, 19 के बाद फिर 20 है, 20 लिखिए, 20 के बाद कहीं 21, 22, 23, उसके बाद 24 है, 24 के बाद 26 है। इसको मिलाइए, क्या ये 9 संख्याएं हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब कि हमारा आरोही क्रम में जो लिखा हुआ संख्या है वो हमारा नंबर सही है। तो अब इसमें जब आरोही क्रम में जब हम संख्या लिख लिए, अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सूत्र लिखेंगे कि जो मध्यिका हमारा है वो मध्यिका क्या होगी विषम संख्या के लिए। तो मध्यिका ME = n+1/2वां पद। तो ये अब n की जगह पे क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे। तो 9 + 1/2 ये ME। तो ME = क्या आ गया? 9 और 1 10 हो जाएगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 5। तो 5वां पद आपका निकल करके आएगा, या 5 टर्म्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 5वां पद। जब आपका 5वां पद है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। और हम क्या करेंगे? अब इस जो आरोही क्रम में जो हम लिखे हैं इसमें से हम 5वां पद जो हमारा है, जो 5वां जो टर्म्स हमारा जो है उसको हम देखेंगे। तो गिनिए यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। क्या निकल के आ रहा है? ये जो 13 है आपका जो है, जो 13 आपका जो है, यही आपका क्या निकल के आया? यही आपका फाइनल आंसर निकल के आया, यही आपका मध्यिका निकल करके आया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि मध्यिका ME = 5वां पद जो आपका है वो 13 है, 13 है। तो ये आपका जो निकल के आया, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको माध्यिका समझ आए हैं। और कब? जब आंकड़ों की संख्या क्या हो? विषम हो। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जब आंकड़ों की संख्या क्या हो? सम हो, और उसका सूत्र क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद उसके सवाल को हम लोग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। चलिए आइए देखिए, इसके पहले हम लोग देखे थे कि जब आंकड़े की संख्या क्या होगी? विषम होगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब आंकड़ों की संख्या क्या हो? सम हो। सम होने का मतलब क्या होगी? जब आंकड़ों की संख्या या तो 8 होगी, या तो 5 होगी, नहीं 5 नहीं, सॉरी 5 तो विषम में हो जाएगा, या तो 4 होगा, या हो सकता है कि 10 हो जाए। तो इस तरह से आंकड़े, जैसे यहाँ पे एक आंकड़े दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 संख्याएं यहाँ पे हैं। तो ये 10 संख्याएं क्या हैं? आपके सम संख्याएं हैं। तो जब इस तरह से आंकड़े जब भी दिए गए हों, जब सम हो, तब के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, और उसके संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करेंगे मध्यिका उसकी, उसको हम लोग देखेंगे। तो जिन आंकड़ों की संख्या सम होती है तो n का मान उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं जैसे हम विषम संख्या के लिए मान ज्ञात करते थे। अब हम n के मान की सहायता से मध्यांक पद निकालते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि सूत्र में वही चीज़ है, जैसे हम विषम संख्या में n का मान 10 आ गया, तो जैसे वहाँ पे विषम संख्या था तो 7 आता था, 5 आता था, तो 5 और 7 के वैल्यू को हम क्या करते थे? n के मान में ले जाकर रख देते थे। अब यहाँ पे हमारा जो है मध्यिका सम संख्या के लिए सूत्र हमारा क्या है, इसको आप याद करके रखिए, ताकि आपको अगर सूत्र नहीं याद रहेगा विषम संख्या और सम संख्या का, तो आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और अगर सूत्र याद है तो बहुत आसान है आपके लिए सवाल लगाना। सबसे आसान आपको मध्यिका ही होती है, माध्य से भी आसान आपको होता है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, मध्यिका ME = इसको ME से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको इंग्लिश में कहा भी गया है कि मीडियन। तो मीडियन से इसको मध्यिका को हम MI से प्रदर्शित करते हैं। तो ME = n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। और विषम के लिए सूत्र क्या था? n + 1/2। विषम के लिए सूत्र क्या था? तो विषम के लिए आपका जो सूत्र जो था n + 1/2 सिर्फ था। तो n + 1/1 सिर्फ सूत्र था, 1वां पद था, तो ये विषम के लिए था। लेकिन अगर आपको सम जब निकालना हो जाएगा तो आपका सूत्र देखिए बदल गया, n/2वां पद हो जाएगा, फिर प्लस n/2 + 1वां पद हो जाएगा, ताकि इसके जो बीच की जो संख्या होगी जब भी निकल के आएगी, तो आप जैसे मान लीजिए 10 संख्या या 4 संख्याएं हो गई, तो 4 में आप किसको बीच में मानेंगे? तो आप कंफ्यूज हो गए किसको हम माने, तो या तो 2 को मानेंगे या तो 3 को मानेंगे। तो इसलिए 2 और 3 दोनों बीच की संख्याओं को आप ले लेंगे। तो वही इसमें भी जैसे हम विषम संख्या के लिए सवाल लगाते थे, वही सेम कंडीशन यहाँ भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दी गई जो आंकड़े जो आपको दिए गए हैं उन आंकड़ों को आप क्या करेंगे, पहले आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप लिख लेंगे। तो पहले आप लिखिए इसको आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे पहले इन संख्याओं को पहले आप लिख लीजिए। जब इन संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में आप लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या इसमें देखिए क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे छोटी संख्या लिखिए 10। 10 देखिए 2 बार है, यहाँ पे 2 बार 10 लिख लीजिए। 10 के बाद फिर देखिए क्या है, 11 है, तो 11 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो 11 2 बार है।
तो 11 को भी 2 बार लिख लीजिए। 11 के बाद कहीं 12 13 नहीं दिख रहा है, 14 दिख रहा है, लेकिन 14 सिर्फ एक बार है, तो 14 को लिख लीजिए। उसके बाद 15 भी आपको दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, 16 2 बार तो नहीं है, 16 सिर्फ एक बार है, 17 है आपको 2 बार, 17, फिर कहीं 18 नहीं है, 19 है। अब इन आंकड़ों को आप गिनिए कि क्या 10 आंकड़े हैं कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा जो आरोही क्रम में जो आंकड़ा लिखा गया है और जो ऊपर आंकड़ा जो दिया गया है, ये हमारा आंकड़ा सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे। सबसे पहले इस सूत्र को हम क्या लिखेंगे कि MI इक्वल टू, या यहाँ पे लिख लीजिए n इक्वल टू, हमारी संख्या कितनी आ गई है, 10 आ गई है। हमारे आंकड़े कितने दिए गए हैं, जो संख्याएं कितनी मिली हैं, तो n बराबर 10 मिला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, MI इक्वल टू, तो MI इक्वल टू हम सूत्र लिखेंगे कि n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद, और सबके अपान में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस चीज को हम वहां पे देखिए, विषम संख्या के लिए क्या होता था, n+1/2वां पद, लेकिन सम संख्या आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n/2+1वां पद होता है। हम आपको इसीलिए लिखे थे कि कंफ्यूज आप लोग हो रहे हैं कि नहीं, कि जैसे कि विषम संख्या के लिए क्या होता था, n+1/2वां पद, लेकिन सम संख्या के लिए क्या होता है, n प्लस साथ में नहीं रहता है। विषम संख्या जब भी दिया रहेगा तो आप 1 को सबसे पहले n के साथ, n जो संख्या आपके दी रहेगी उसके साथ आप ऐड करके तब आप 2 से भाग करेंगे। लेकिन जब आप सम संख्या के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप भाग कर लेंगे 2 से n में जो भी संख्या दी रहेगी, उसके बाद आप ऐड, मतलब 1 को ऐड आप करते हैं। क्लियर हुआ, एक एक चीज आपका क्लियर होते हुए चलेगा। तो आइए देखते हैं, तो n बराबर हमको संख्याएं कितनी मिली हैं, आंकड़े कितने मिले हैं, 10 मिले हैं। तो जब n बराबर जब 10 मिले हैं आंकड़े, तो उन 10 जो मिले हैं उनको हम लिखेंगे। तो n की जगह पे 10 हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखिए 10/2वां पद प्लस 10/2+1वां पद, यहाँ पे 1वां पद अपान में 2। देखिए यहाँ पे आएगा क्या, MI इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 5वां पद प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 5वां पद प्लस 1, मतलब कि 6वां पद, तो 5वां पद और 6वां पद अपान में 2। तो अब देखिए, अब अभी हमारा आंसर नहीं आया, तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे कि 5वां पद और 6वां पद। अब इसको हम कहाँ से 5वां पद और 6वां पद खोजेंगे, तो 5वां पद और 6वें पद को हम खोजेंगे कि जो हमारा आरोही क्रम जो हम निकाले हैं, जो संख्याओं को हम आरोही क्रम या आरोही क्रम में हम निकाल लिए हैं, उन संख्याओं में से हम 5वां पद और 6वां पद हम गिनेंगे, उसमें से हम निकाल करके लाएंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे कि मध्यिका हमारी क्या होती है। तो यहाँ से आप गिनिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां पद। तो 5वां पद हमको क्या निकल के आया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां जो पद हमें निकल के आया है 14 निकल के आया है। तो हम 5वें पद के जगह पे लिखेंगे 14 प्लस 6वें पद, तो 6वां पद क्या निकल के आया है, 15 निकल के आया है। तो हम 14 और 15 इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो इसके बाद जो हमारा निकल के आएगा वह हमारा क्या निकल के आएगा, वह हमारा मध्यिका निकल करके आ जाएगा। तो हमारा मध्यिका क्या निकल के आ गया, 14 और 15, 14 दूना 28 और 28 एक 29। यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 29/2। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 2 1 जा 2, और फिर आप उसके बाद 4 बार जाएगा, फिर आपका 0.5। तो आपका निकल के आ गया जो मध्यिका MI है, तो MI इक्वल टू 14.5, मतलब कि 14.5। तो आपका आंसर क्या निकल के आया है, मध्यिका 14.5। आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको मध्यिका जब निकालना रहेगा और जब संख्या दी रहेगी सम, तो सम संख्या जब दी रहेगी तो हमको फार्मूला याद करना है, n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद। यही दोनों कंफ्यूज कर देगा आपको कि कहीं आप अगर गलती से भी अगर n+1/2वां पद लिखे यहाँ पे, तो आप तुरंत सवाल वहीं गलत कर देंगे। आपको n/2+1वां पद पहले आप 2 से भाग कर लेंगे n में, उसके बाद आप 1 जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, और वही काम यहाँ पे करेंगे। जो भी संख्या आपको, जो भी आंकड़े आपको दिए रहेंगे, पद दिए रहेंगे, उन आंकड़े, उन पदों को क्या करेंगे आप, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद आप फार्मूले निकालेंगे और फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, कौन सा पद, कितने पद हैं, 10 पद हैं कि 8 पद हैं कि 6 पद हैं,
सम संख्या जितनी भी रहेगी उन संख्या को पुट करेंगे, उसके बाद आप आंसर निकालेंगे। जो भी पद यहाँ पे निकल के आएगा उन पदों को आप क्या करेंगे, बीच से उन पदों को आप यहाँ से निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, रख देंगे आंसर। मान लीजिए कि ये फार्मूला आप भूल गए, एक और हम मेथड बता रहे हैं कि आप मान लीजिए फार्मूला भूल गए, तो विषम संख्या के लिए तो सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिए कि n+1/2 पद होता है, ये तो आसान है। लेकिन जब आप फार्मूला भूले तो आप करेंगे क्या कि जितने आंकड़े आप दिए हैं, 10 आंकड़ा दिया है, 6 आंकड़ा दिया है, तो उसकी आप बीच की संख्या को निकालिए कि बीच की संख्या क्या हो सकती है। जैसे बीच की संख्या क्या हो सकती है, मान लीजिए 10 पद दिए थे, तो 10 पद में बीच की संख्या आपको क्या मिला यहाँ पे, या तो 5वां होगा या तो 6वां होगा। तो बीच की दो संख्याओं को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करके 2 से भाग कर दिए। सबसे आसान तरीका ये होता है कि बीच की संख्याओं को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो 10 पद दिया था, मान लीजिए कि आपको 6 पद दे दिया, मान लीजिए कि यानी बराबर क्या आ गया 6। अब 6 के लिए हमको मध्यिका निकालना है, तब कैसे निकालेंगे 6 में, तो 6 का बीच का पद क्या निकल करके आएगा, तो 3 होता है, तो 3 दूना के 6। लेकिन 300 आप 3 को नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, या तो तीसरा और चौथा पद, तीसरे और चौथे पद को क्या करेंगे आप जोड़ देंगे और जोड़ करके आप 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद आइए एक सवाल अभी हम लोग और लगाते हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए शब्द को थोड़ा सा हम बदले, मध्यांक की गणना कीजिए। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मध्यिका पढ़ा रहे हैं तो मध्यांक क्या है। मध्यांक और मध्यिका दोनों एक ही चीज़ है, और मध्यांक जो होता है बीच की वैल्यू होता है। तो जैसे हम वहाँ पे निकाल भी रहे थे कि बीच की वैल्यू क्या निकल करके आएगी उसके, जैसे कि हम विषम संख्या में भी आपको बताए थे। विषम संख्या में जैसे आपको बताए थे हम 2 है, 4 है, 5 है, 3 संख्याएं थी, और इन 3 संख्याओं के बीच की संख्या क्या होगी, तो आप इन तीनों संख्याओं को क्या करते थे, n+1/2 पद, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 3 रखेंगे, तो 3+1/2 पद, तो 4 1 2, मतलब कि दूसरा पद यहाँ पे क्या निकल के आता था, दूसरा पद। तो पहले के बाद दूसरा पद, इसके मतलब कि इसके बीच की वैल्यू कौन सी है, 4 है। मध्यांक पद क्या है, 4 है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि यहीं पे अगर कोई और वैल्यू एक रख लीजिए, 2 4 5 6, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, संख्या सम है, यहाँ पे क्या है, संख्या सम है। तो जब संख्या जब यहाँ पे सम है तो इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, तो हम आपको यहाँ एक और समझाए थे कि जब यहाँ पे 4 संख्याएं दी हो, 6 संख्याएं दी हो, तो इनके बीच की 2 वैल्यू को हम उठा लेंगे। तो बीच की वैल्यू या तो आप 4 और 5 को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर लीजिए, और या तो फिर अगर आप इस फार्मूले में आप लिखने का प्रयास जब करेंगे, तो इस फार्मूले आप लिखने का जब प्रयास करेंगे तो n बराबर क्या लिखेंगे आप, 4 पद यहाँ पे थे तो 4/2 पद, और फिर यहाँ पे फिर प्लस 4/2 + 1वां पद। तो यहाँ पे आप रखेंगे कैसे, तो यहाँ पे /2 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पद प्लस उसके बाद दूसरा के बाद फिर एक तीसरा पद। तो आपको भाई साहब वही तो निकाल रहे हैं हम। देखिए पहले के बाद दूसरा पद, दूसरे के बाद तीसरा पद, तो बीच वाला पद जो हमारा निकल करके आया, दूसरा तीसरा ही पद निकल के आ रहा है। तो जब भी संख्या जब सम दी हो तो बीच के 2 संख्याओं को आपस में आप उठाइए और उन्हीं दोनों को आपस में आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, पेपर में आप ये मत करिएगा कि ये फार्मूला आप रटने लगिएगा और इस फार्मूले से आप लगाइए, कुछ नहीं। आप संख्याओं को आप देखिएगा कितनी संख्याएं दी हुई हैं, और जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी हुई हैं। तो 6 संख्याओं में अब इसमें आप बीच की संख्या जोड़िए या बीच संख्या देखने का प्रयास करिए। तो 2 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 2 संख्या इधर छोड़िए, बीच की 2 संख्याओं को आप लीजिए और इन्हीं 2 संख्याओं को आप जोड़ करके आप 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपके लिए आसानी भी होगी, समय की भी बचत होगी, और आप अगर भूल भी जाते हैं सूत्र, सब कुछ भूल भी जाते हैं, तो सबसे आसान तरीका भी है। आप पहले से भी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उसको आप देख लीजिए, तो ये चीज़ आप क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस फार्मूले को हम लोग एक बार फार्मूले सवाल से हम लोग देखेंगे, उस सवाल के बाद फिर हम लोग देखेंगे जो आपको हम शॉर्ट मेथड बताए हैं उससे उसका आंसर क्या आ रहा है। तो n/2 पद, तो n/2 पद, तो पहले तो आप करिए क्या, आरोही क्रम में पहले इसको आप लिखिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको बीच का 2 पद को हम उठाने के लिए बताए हैं कि 2 पद को आप लेकर के 2 से भाग कर दीजिए, वो तभी आपका सही होगा। पहले संख्याओं को आप आरोही क्रम में जरूर लिख लीजिएगा या अवरोही क्रम में जरूर लिख लीजिएगा। अगर अव्यवस्थित क्रम वो अगर है तो आप आंसर निकालेंगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आरोही अवरोही क्रम निकालने के बाद आप शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हैं और सूत्र मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको आप अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में इसको आप लिखिए। तो आरोही क्रम में पहले हम लिखिए, तो इसकी सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको, 4 दिख रहा है। 4 के बाद क्या दिख रहा है, 5, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। 8 को लिखिए, 9 10 11 12 कुछ नहीं है, 15 है।
15 के बाद 16 है, 16 के बाद डायरेक्ट क्या है 19 है। तो 1 2 3 4 5 6 आंकड़े यहाँ पे हैं, 6 आंकड़े यहाँ पे, हमारा आरोही क्रम सही है। अब इसके बाद हम जो आपको फार्मूला बताए हैं, तो n/2वां पद, तो यहाँ n बराबर इक्वल टू लिख लीजिए कि हमारे जो यहाँ पे जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं वो 6 हैं। जब n इक्वल टू जब 6 हो गया तब फार्मूले में मध्यांक आप निकालिए, मध्यिका जो आप निकालेंगे आप, तो n/2वां पद हम डायरेक्ट अब वैल्यू रख रहे हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगा 6/2वां पद प्लस n/2 मतलब 6/2 प्लस 1वां पद। थोड़ा सा बार बार हम इस चीज को ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं कि 6/1 मतलब n/2 प्लस 1वां पद, वहां पद अपान 2। तो अब इसको डिवाइड आप करेंगे तो क्या आएगा, तीसरा पद, तीसरवां पद या तीसरा पद और प्लस 3 + 1, यहां पे क्या हो जाएगा चौथा पद अपान में 2। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो अब यहाँ से आप देखिए कि तीसरा पद और चौथा पद यहाँ है क्या। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे कि तीसरा और चौथा पद क्या है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरे पद की जगह पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे वैल्यू 8 पुट करिए और प्लस यहाँ पे चौथे पे क्या है 15 है, तो 15 को पुट कर लीजिए अपान में 2। तो ये चीज़ हो गया। और 15 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो 8 7 मतलब जैसे कि इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, तो 8 5 13 1 2 मतलब क्या होगा 23/2 आपका क्या निकल के आ गया 23/2। तो जब आपका जब यमई मध्यिका जो आपका है, ये मध्यिका आपका निकल गया 23/2, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, यमई इक्वल टू 23/2, तो 2 1 जा 2 और उसके बाद फिर 2 1 जा 2 और फिर पॉइंट आप लगाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यमई इक्वल टू आपको वैल्यू क्या निकल के आ गया 11.5। क्या निकल के आ गया 11.5। ये तो आपका फार्मूलेशन निकाल दिए। अब फार्मूले के बाद हम देखेंगे कि 11.5 जो हमको शॉर्टकट मेथड जो बता रहे हैं, क्या उससे भी 11.5 आ रहा है कि कहीं गलत हो जा रहा है। आइए देखते हैं। तो देखिए क्या है, हम आपको बताए क्या थे कि इसमें कितने नंबर्स n बराबर कितने हैं, तो n इक्वल टू है आपका 6। तो अब 6 में से हम देखेंगे कि आपका तीसरा और चौथा पद क्या होगा। भाई 6 के बीच का पद क्या होगा, तीसरा पद होगा या तो चौथा पद होगा। जैसे यहाँ से देखिए 2 पद इधर छोड़ दीजिए, 2 पद इधर छोड़ दीजिए, तो यही तीसरा चौथा तो पद है। तो तीसरा चौथा जो पद है यहीं, तो इसी को हम बीच से उठाने के लिए तो बोले थे कि बीच वाले पद को आप उठा लीजिए और 2 से आप भाग कर लीजिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, तो 8 + 15 और बटा में 2, तो 8 और 15 देखिए 8 और 15 यहाँ भी आपका निकल के आया था, यहाँ भी वैल्यू आपको निकल के आया, तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा 23/2। बाकी इसको भी डिवाइड आप करेंगे तो आपकी वैल्यू 11.5 ही आएगी। आप समझ गए, एकदम क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम लोग मध्यिका आज समाप्त कर दिए हैं। तो जो हमारा मध्यिका है, मीडियन है, ये हमारा आज समाप्त हो गया। इसके पहले हम लोग माध्यमान जो था, माध्य जो था उसको हम लोग समाप्त किए थे। जो कि देखिए मध्यिका में एक चीज़ और कि जब आंकड़े क्या हों अव्यवस्थित क्रम में हो, तो जब आंकड़े अव्यवस्थित क्रम में थे तो उसमें हम लोग 2 मेथड पढ़े। क्या पढ़े, जब आंकड़ों की संख्या विषम संख्या हो और जब आंकड़ों की संख्या सम संख्या हो। तो इस 2 चीज़ को हम लोग देखे। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब आंकड़े क्या हो व्यवस्थित क्रम में हो तो हम लोग मध्यिका कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके पहले आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए। इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।